सिंह परिवार की हवेली, जो कभी हंसी खुशी से गूंजती थी, अब सन्नाटे में थी। परिवार का सबसे कीमती गहना, सोने और हीरे का हार, गायब हो गया था। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि उनकी विरासत थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। तिजोरी खुली थी, मखमल का डिब्बा खाली था। श्रीमती शांति सिंह, परिवार की मुखिया, नुकसान को देखती रहीं। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने ये हार अपनी पोती को उसकी शादी में देने की योजना बनाई थी, जो बस 1 महीने दूर थी। अब देने के लिए कुछ भी नहीं था। परिवार के लोग इकट्ठा हुए, चेहरे पीले पड़ गए थे। सदमा डर में बदल गया था। कुछ ही लोग जानते थे कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखी थी। भयानक सच, चोर उन्हीं में से एक था। आरोप हवा में लटके थे, अनकहे लेकिन भारी। हर नजर एक सवाल बन गई, हर खामोशी एक फैसला। खबर तेजी से फैली। नौकर फुसफुसा रहे थे, रिश्तेदार एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। खुशी की जगह एक ठंडा खौफनाक डर छा गया था। हार, सिंहों का सितारा, अपनी कीमत से कहीं ज्यादा था। यह उनकी साझा आत्मा थी। उसकी गैर मौजूदगी एक अभिशाप जैसी लग रही थी। नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं था, बल्कि विश्वास का टूटना था। उनके परिवार की नींव दरक गई थी। श्री विक्रम सिंह, शांति के सबसे बड़े बेटे, ने सबको सांत्वना देने की कोशिश की। उन्होंने अपराधी को ढूंढने का वादा किया, लेकिन उनकी अपनी आवाज लड़खड़ा रही थी। पहली बार उन्होंने अपने परिवार को संदिग्धों के रूप में देखा। हवेली, जो कभी एक सुरक्षित जगह थी, अब एक पिंजरे जैसी लग रही थी। शक ने हर रिश्ते को झड़ दे दिया था। उनके जीवन की खूबसूरत टैपेस्ट्री अचानक फ्रेड हो गई थी। सिंह परिवार की एकता बिखर रही थी। विश्वासघात की खामोश चीख हॉल में गूंज रही थी। शक ने सिंह हवेली के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया था। परिवार के सदस्य एक दूसरे को सावधानी से देख रहे थे। विश्वास हवा हो चुका था। खाना खामोशी में खाया जाता था। हर सवाल एक आरोप जैसा लगता था। घर एक अदालत बन गया था, हर कोई जज और संदिग्ध दोनों। विक्रम को अपने चचेरे भाई रोहन पर शक था, जिसने हाल ही में पैसे मांगे थे। प्रिया, विक्रम की पत्नी, नई नौकरानी लीला को अविश्वास से देख रही थी। अंजलि, जिसे वारिस बनना था, अपने ही भाई समीर पर शक कर रही थी, जो कर्ज में था। युवा पीढ़ी भी इससे अछूती नहीं थी। हर किसी के पास एक थियोरी थी, हर कोई एक संदिग्ध था। नौकरों को शक का डंक महसूस हुआ। उनकी वफादारी पर सवाल उठाए गए। घर अब घर नहीं, बल्कि खामोश आरोपों का युद्ध क्षेत्र था। गायब हार ने उनकी शांति छीन ली थी। असली चोरी एकता और विश्वास की थी। परिवार अंदर से टूट रहा था। जैसे ही निराशा अपने चरम पर पहुंची, एक कार आई। डिटेक्टिव सिमरन बाहर निकली, शांत, तेज नजर और अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए मशहूर। श्री विक्रम सिंह ने उन्हें बुलाया था, जवाबों के लिए बेताब थे। उनकी मौजूदगी से आशा की एक किरण जगी। सिमरन ने भव्यता को नहीं, बल्कि चेहरों को देखा। डर, गुस्सा, शक। वह समझ गई, यह सिर्फ एक चोरी हुए हार से ज्यादा था। यह एक परिवार के बारे में था, जो टूटने की कगार पर था। मुझे आपके पूरे सहयोग की जरूरत है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी। परिवार सहमत हो गया। समाधान की आशा से एकजुट था। सिमरन का व्यवस्थित तरीका उनके केओस के विपरीत था। उन्होंने विक्रम से अपराध स्थल दिखाने को कहा। जैसे ही वह हॉल में चली, उन्होंने नौकरों की झुकी हुई नजरें, परिवार की अवर्टेड निगाहें देखी। जांच शुरू हो चुकी थी। कई दिनों में पहली बार परिवार एक दूसरे के बजाय किसी और की ओर देख रहा था। सिमरन उनकी आखिरी उम्मीद थी। सच का धीरे धीरे अनरेवल होना शुरू हो गया था। डिटेक्टिव सिमरन ने स्टडी में अपनी पूछताछ शुरू की। उन्होंने पहले नौकरों से बात की, दिनचर्या और हाल की घटनाओं के बारे में पूछा। उन्होंने ध्यान से सुना, घबराहट या बेईमानी पर नजर रखी। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों से एलिबाइज, रिश्तों और मोटिव्स के बारे में सवाल किए। रोहन का एलिबाई पक्का था। प्रिया का लीला पर शक निराधार था। सिमरन के जेंटल लेकिन दृढ़ अंदाज ने ईमानदारी को बढ़ावा दिया, जिससे छिपे हुए तनाव सामने आए। उन्होंने सुरेश की कड़वाहट और अंजलि की परिवार के डिस्कॉर्ड पर उदासी देखी। सिमरन समझ गईं कि मोटिव जटिल भावनाओं में छिपा था, लालच में नहीं। ज्यादातर के पास एलिबाइज थे, लेकिन शक का जाल इंट्रिकेट था। चोर परिवार को अच्छी तरह से जानता था, शक को मैनिपुलेट कर रहा था। सिमरन को लगा, सच अनकहे दर्द की परतों के नीचे छिपा था। सिमरन ने अनटच्ड मास्टर बेडरूम में फिजिकल एविडेंस की ओर रुख किया।
उन्होंने सूक्ष्म सुरागों की तलाश की, न कि स्पष्ट वाले। खिड़की के पास उन्हें धूल का एक हल्का निशान मिला, कुछ भारी चीज को घसीटा गया था। तिजोरी पर जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। उसके पीछे की धूल अनटच्ड थी। जिसने भी तिजोरी खोली थी वह शांत और उससे परिचित था। यह कोई फ्रैंटिक चोरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हरकत थी। चोर कोई ऐसा था जो घर से ताल्लुक रखता था। धूल ने कंपोजर और ज्ञान की कहानी बताई। सुराग, खिड़की के पास का निशान और अनटच्ड तिजोरी असंबंधित लग रहे थे, लेकिन सिमरन जानती थी जटिल मामलों में छोटे से छोटे विवरण जुड़ते हैं। कमरा खुद अतीत के रहस्य फुसफुसा रहा था। सिमरन ने धूल के निशान के पास की खिड़की की जांच की। ताला सुरक्षित लग रहा था, लेकिन एक छोटा सा नया खरोंच और एक तैलीय धब्बा उनकी नजर में आया। किसी ने अंदर से ताले के साथ छेड़छाड़ की थी, एक ब्रेक इन का नाटक करने की कोशिश कर रहा था। इस उद्देश्य के लिए स्टूल को खिड़की तक घसीटा गया था। चोर एक झूठी कहानी बनाना चाहता था, एक बाहरी व्यक्ति की चोरी। यह एक टर्निंग पॉइंट था। अपराधी अंदर का ही था। सिमरन ने सबूत इकट्ठा किए और परिवार को संबोधित किया। चोर हम में से एक है, उन्होंने घोषणा की। कमरे में सांसें रुक गईं और फुसफुसाहटें फैल गईं। शक और गहरा हो गया, लेकिन धोखे का जाल अनरेवल हो रहा था। दुश्मन दरवाजे के अंदर था। संदिग्धों का घेरा संकरा हो रहा था। इनसाइड जॉब की पुष्टि होने के बाद सिमरन ने संदिग्धों पर फिर से विचार किया। उन्होंने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें नजरअंदाज किया गया था। खामोश दर्शक। उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, विक्रम का शांत कलात्मक भतीजा। अर्जुन का एक साधारण एलिबी था, अपने कमरे में अकेला पेंटिंग कर रहा था। वह अक्सर पारिवारिक मामलों में अदृश्य रहता था। सिमरन अर्जुन के कमरे में गई, उनकी कला की प्रशंसा की और सुरागों की तलाश की। एक बड़ा पुराना संदूक उनकी नजर में आया। जब उन्होंने इसका जिक्र किया तो अर्जुन तनाव में आ गया। उसकी अनुमति से उन्होंने इसे खोला। अंदर कला सामग्री के नीचे खाली मखमल का डिब्बा था। हार गायब था, लेकिन डिब्बा सबूत था। सबसे शांत पारिवारिक सदस्य ही मास्टरमाइंड था। कमरे में सन्नाटा गहरा था। सिमरन को अपना जवाब मिल गया था। परिवार का केओस शैडोज से ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया था। सच आखिरकार सामने आ गया था। शक के जाल का एक चेहरा था। सबूतों का सामना करने पर अर्जुन टूट गया। उसने कबूल किया, उसका कभी हार बेचने का इरादा नहीं था। उसने इसे छिपाया, दौलत नहीं बल्कि पहचान की लालसा में। सालों तक अदृश्य महसूस करना, बस कलाकार कहकर खारिज कर दिया जाना, उसे यह काम करने पर मजबूर कर गया था। यह पुश्तैनी चीज एक विरासत का प्रतीक थी, जिससे उसे लगता था कि उसे बाहर रखा गया है। उसे उम्मीद थी कि वह बाद में हार को ढूंढ लेगा और एक नायक बन जाएगा। इसके बजाय उसने परिवार को बिखरते देखा, अपराध बोध और पछतावा महसूस किया। सिमरन ने सुना, एक अपराधी को नहीं बल्कि एक युवा व्यक्ति को देखा जो अपनेपन के लिए बेताब था। उसके कार्य गलत थे, लेकिन उसका दर्द वास्तविक था। खाली डिब्बा उसकी अपनी खालीपन का प्रतीक था। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन परिवार के गहरे घाव उजागर हो गए थे। चोरी प्यार और स्वीकृति के लिए एक पुकार थी। असली नुकसान परिवार का कनेक्शन था। डिटेक्टिव सिमरन ने परिवार को ग्रैंड हॉल में इकट्ठा किया। उन्होंने अर्जुन की कहानी साझा की, न केवल उसके कार्य बल्कि उसका दर्द भी। परिवार ने सुना, आखिरकार उस चोट को देखा जो उन्होंने पहुंचाई थी। श्रीमती शांति सिंह ने अर्जुन को गले लगाया, अपनी उपेक्षा के लिए माफी मांगी। एक एक करके परिवार ने पछतावा व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता की उनकी खोज ने उन्हें एक दूसरे की जरूरतों के प्रति अंधा कर दिया था। सिमरन ने उन्हें याद दिलाया, हार को बदला जा सकता है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाने के बाद उसे फिर से हासिल करना मुश्किल है। एक परिवार की सच्ची विरासत प्यार, विश्वास और समझ है। सिंहों का सितारा वापस आ गया था, लेकिन उसका अर्थ बदल गया था। हवेली फिर से एक घर जैसी लग रही थी। परिवार ने सुनने का, हर सदस्य को महत्व देने का वादा किया। असली विरासत एकता थी, न कि गहने। मामला बंद हो गया, लेकिन सबक कायम रहा। उन्होंने सीखा, सच्ची दौलत एक दूसरे का होना है। खामोश चीख की जगह आशा ने ले ली थी।